पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग उन लड़कों से बात करना शुरू कर रहे हैं। मेरी दादी को मारा, मेरे पापा को मारा और शायद मुझे भी मार देंगे एक दिन। स्वागत है। और आपको फैसला करना पड़ेगा कि आखिर राहुल गांधी इस देश की जनता को संबोधित करते हैं तो कहना क्या चाहते हैं। उनके जहन में ऐसा क्या चल रहा होता है जो बोलना चाहते हैं। आज उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट यहां पे कुछ लड़कों से बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी दादी को मारा, मेरे पिताजी को मारा और उनका बस चलेगा तो शायद मुझे भी मार देंगे। क्या कहना चाहते हैं राहुल गांधी? अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारे जितने भी दर्शक हैं फोन करें और फैसला करें। यहां पर आपकी स्क्रीन पर मेरा पहला सवाल आपसे यह है, आपको फैसला करना होगा। राहुल गांधी ने अपने भाषण में भ्रष्टाचार और महंगाई का जिक्र क्यों नहीं किया? आज हम ये बहुत बड़ा सवाल रेज कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि राहुल गांधी जो भी बातचीत करते हैं कहीं पर उनके भाषण में न भ्रष्टाचार होता है न महंगाई होती है। वो ऐसे ऐसे मुद्दों पे बात करते हैं जो कि समझ से भी परे होते हैं। और आखिर ये कहकर कहना क्या चाहते हैं वो, जरा ध्यान से सुने राहुल गांधी ने क्या कहा। सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूं। इसलिए होता है क्योंकि गुस्सा डाला जाता है, और अगर हमारी विपक्ष की पार्टी एक काम करती है तो वो हिंदुस्तान के दिल में गुस्सा डालने की कोशिश करती है, से लड़ाने की कोशिश करती है। और ये फुल टाइम इनका काम है, फुल टाइम इनका ये काम है। क्या इस देश के इतनी बड़ी पार्टी के एक नेता को ऐसे भाषण देने चाहिए? क्या ये लड़वाने की कोशिश नहीं है? आप क्या कहेंगे इस पर? आपका फैसला क्या? हमारा पहला सवाल जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आप फोन करें और फैसला करें। यहां पर मेरे साथ मेरे जितने भी कॉलर्स आ रहे हैं मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं। फोन करें, फैसला करें। मेरा पहला सवाल मैंने आपको जो बताया है कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में भ्रष्टाचार और महंगाई का जिक्र क्यों नहीं किया। मनीष भाई मोदी मेरे साथ हैं इस वक्त। मनीष भाई बताइए, आपका क्या फैसला है? सर, जो राहुल गांधी बोल रहे हैं कि भाई जो क्या बोलते हैं वो सही नहीं है। बिल्कुल। हेलो सर जी, जो वो कह रहे हैं वो सही नहीं है। सर, क्या क्या सर, सवाल क्या है? आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है। आज राहुल गांधी बोल रहे थे, मैं पहले कुछ बोला था, कल राजस्थान में भाषण दिया था और बोला था कि मेरे दादी जी को मार दिया, पिताजी को मार दिया, लेकिन इससे वो तो लोगों में कोई सहानुभूति नहीं होने वाले। लोग तो बदलाव चाहते हैं, एक प्रकार से गवर्नमेंट में बदलाव चाहते हैं। बहुत महंगाई और भ्रष्टाचार हो गया है। मनीष भाई, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि राहुल गांधी महंगाई और भ्रष्टाचार पे क्यों नहीं बातचीत करते हैं? बातचीत नहीं कर रहे, क्योंकि उसको पता है कि महंगाई चल रही है, महंगाई चलेंगे लोग दावा उठाएंगे, महंगाई कम क्यों नहीं हो रही है करके वो उस पर कोई बातचीत नहीं कर। वो अपने बोले तो पूर्वजों को याद करके कुछ इलेक्शन वगैरह में जीतना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। यहां पर हमारे साथ जितने भी कॉलर्स हैं, हमें फोन करें, फैसला करें। ये पहली खबर है। मैं चाहूंगा इसका अलग से हम एक अपना बाइट निकालकर आपको दिखाएं। इनफैक्ट वो भी मैं आपको सुनाना चाहूंगा अलग से, जो राहुल गांधी ने बताया आज किस तरीके से कि लोग बात करते हैं, फोन के जरिए बात करते हैं। लेकिन इस वक्त मेरे साथ मेरे जो गेस्ट हैं उनको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। एसपी त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, हमारे मध्य प्रदेश के स्टेट हेड है। मेरे साथ हैं अजय झा, हमारे सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट जो कि राहुल की कई रैलियों में गए हैं। मेरे साथ हैं शंभुनाथ शुक्ला जी, सुधांशु मित्तल जी और राशिद अलवी जी भी मेरे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले मैं सीधे चलता हूं यहां पर। अजय, राहुल की एक रैली में अभी हाल फिलहाल पिछले हफ्ते आप एक रैली में गए थे। सवाल खड़ा ये होता है कि राहुल गांधी महंगाई पे, भ्रष्टाचार पर क्यों नहीं कुछ बोलते हैं? देखिए, दरअसल कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी को भ्रष्टाचार और महंगाई पे बोलना सूट नहीं करता है, क्योंकि जब भी भ्रष्टाचार की बात होगी, महंगाई की बात होगी तो कई सवाल उठेंगे। राहुल गांधी, मैं ये मानता हूं कि राहुल गांधी ने जो भावनात्मक, जो इमोशनल कार्ड खेला है वो ऐसे ही नहीं खेला है। पूरी रणनीति के तहत और स्ट्रेटेजी के तहत राहुल गांधी अपनी रैलियों में अपने इस इमोशनल कार्ड को पहले तो रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करते थे, लेकिन पिछले 2
दिनों से जिस तरह से राहुल गांधी का जो भाषण है, स्पीच है, उसका जो कोर सब्जेक्ट है वो इमोशन है, भावना है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये मानती है, मुझे जो लगता है कि भ्रष्टाचार या महंगाई जैसे मुद्दों पे अगर वो लोगों के बीच में जाएगी तो कई सवाल हैं जो जनता के बीच जाने के बाद भ्रष्टाचार और महंगाई पिछले 10 सालों से कांग्रेस की सरकार ऐसे में बहुत ज्यादा सूट नहीं करता। लेकिन भावनात्मक विषय, इंदिरा गांधी की शहादत या राजीव गांधी की शहादत, या अपने मां के विषय में जैसे वो बोलते हैं कि वो आंसू बहाती हैं, ऐसे विषय दिल को छूती है लोगों की। गांधी नेहरू परिवार के प्रति संवेदना और सिंपैथी जो है वो वैसे ही है जिसको अलग अलग दौर में कांग्रेस ने कैश किया है सत्ता में आने के लिए। और यही एक ऐसा विषय है जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कहीं ना कहीं लगता है राहुल गांधी को, जिसको आने वाले चुनाव में भी वो इनकैश करना चाहते हैं और उसके जरिए वोट हासिल करना चाहते हैं। अजय, ये एकदम नया भारत है। इस नए भारत में राहुल वही पुराने मुद्दे लेकर आ रहे हैं, वही इमोशनल ट्रम्पेट बजा रहे हैं। क्या उनको समझ में नहीं आ रहा है? मैं यहाँ पर मेरे साथ एक कॉलर है राजस्थान से, गिरिराज जी, आपका फैसला क्या है? राहुल गांधी आखिर क्यों महंगाई और भ्रष्टाचार पर बात नहीं करते हैं? सर ये क्या है कि देश को मतलब एक देश की तरफ इनकी निगाह नहीं नेताओं की जी, और ये मतलब अपने अपने सोचते हैं, ये अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं, ये गुमराह करते हैं पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। राजस्थान से गिरिराज जी का ये कहना है कि राहुल गांधी पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। मैं सीधे चलूंगा यहाँ पर, मेरे साथ मध्य प्रदेश से हमारे स्टेट हेड एसपी त्रिपाठी जी मौजूद है। त्रिपाठी जी, वहां की पब्लिक ने क्या कहा? देखिए, यहाँ मैं बता दूं, जिस तरह से पहले ये मुद्दा बनना जा रहा था कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के मुद्दे पे लड़ेंगे, लेकिन चूंकि केंद्र सरकार भी भ्रष्टाचार के मामले में घिरी हुई है, ऐसी स्थिति में यहाँ राहुल गांधी ने न इंदौर की सभा में न ही राहतगढ़ की सभा में, दोनों जगह महंगाई का भी जिक्र नहीं किया और ना ही भ्रष्टाचार का जिक्र किया। महंगाई का अगर जिक्र करते तो आपको याद हो कि 1998 में महंगाई प्याज के मुद्दे पर ही दिग्विजय सिंह ने स्टेट में दूसरी बार सरकार बना ली थी, इसलिए उन्होंने महंगाई का मुद्दा नहीं लिया। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के मुद्दे में यहां अगर मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार के मुद्दे में घेरना चाहते हैं तो केंद्र सरकार के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वो मुद्दा सामने आ जाता। ऐसे में उनको जो नई स्ट्रेटेजी चली है, इसके पहले जैसे उन्होंने कहा था कि मेरी मां जो बिल पास करने के लिए उस समय आंसू बहा रही थी, हॉस्पिटल नहीं गई, उसके बाद खाद्य सुरक्षा बिल उन्होंने पास करवाया, ये मुद्दा पहले बोला था। उसके बाद अब राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की शहादत का मुद्दा को वो किसी न किसी तरह से यहां भुनाना चाहते हैं। मेरे साथ मध्य प्रदेश से बहुत सारे कॉलर्स जुड़ रहे हैं, जनता से बात करने का प्रयास। मेरे साथ मध्य प्रदेश से बहुत सारे कॉलर्स जुड़ रहे हैं, मैं उन सबसे बातचीत करूंगा। अभी हमारे पास जितने भी दर्शक हैं वो आए, हमें फोन करें। हमारा नंबर है 012040100727। अभी इस वक्त यहां पर मेरी स्क्रीन के नीचे जो सवाल चल रहा है, पहला सबसे एक महत्वपूर्ण सवाल है कि राहुल महंगाई पे और भ्रष्टाचार पे क्यों नहीं कुछ बोलते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। बाकी सारे मुद्दों पर बात करते हैं। शंभुनाथ जी, ये क्या मजाक है? ये क्या क्या चीजें बोल रहे हैं? कौन से इमोशनल मेलोड्रामा चल रहे हैं यहाँ पर? असली वजह है तो कि महंगाई और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाने का मतलब है कि राहुल गांधी खुद उसमें घुट जाएंगे। पूरी कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पे घिरी हुई है। महंगाई बढ़ रही है तो महंगाई की एक वजह केंद्र सरकार भी है और केंद्र में तो कांग्रेस की सरकार बैठी हुई। इसे इन दोनों मुद्दों से जो ज्वलंत मुद्दे हैं या जो दोनों पर बहस होनी चाहिए, उनकी बजाय वो मुद्दे ला रहे जो सेंटिमेंटल है, जैसे मेरी माँ को मारा, मेरे पिता को मारा। क्या जो एक वोटर है वो इन सब मुद्दों से मूव करता है? मुझे नहीं लगता मूव करता। वो जमाने गए जब मूव करता था, तब वाकई 84 को देख लीजिए, 84 में इंदिरा गांधी की शहादत हुई, खासतौर पर मारा गया, उसके बाद उसका असर ही पड़ा। या 91 में देखिए जब राजीव गांधी का बलिदान होता है, या जब राजीव गांधी मतलब बम विस्फोट जब होता है वहाँ पर मधुर में, उसके बाद से जो अचानक वोटिंग परसेंटेज बढ़ा और कांग्रेस के पक्ष में वोट गए, वो पहले नहीं गए थे। वो एक मुद्दा होता है तात्कालिक, लेकिन अब कोई मुद्दा नहीं है कि मेरी माँ ने देखिए फूड सिक्योरिटी बिल किस तरह पास कराया। हकीकत यह है कि फूड सिक्योरिटी बिल में अपोजिशन ने उतनी ही मदद की जितनी की कांग्रेस ने कोशिश करी, और उसका अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो जयराम रमेश को जाना चाहिए, पर्टिकुलर एक आदमी को। एब्सोल्युटली। मैं सीधे चलता हूं यहाँ पर, मेरे साथ एक कॉलर जुड़े उत्तर प्रदेश से। बताइए आपका फैसला क्या है? राहुल गांधी क्यों महंगाई और भ्रष्टाचार पर बातचीत नहीं करते? इनका फोन कट गया। मेरे साथ सीधे अभी जुड़ चुके हैं राशिद अलवी साहब। स्वागत है राशिद अलवी जी। पहला सवाल, राहुल गांधी भ्रष्टाचार और महंगाई का जिक्र नहीं करते, क्या राहुल इन मुद्दों से बच रहे हैं? ये राहुल जी तमाम मुद्दों पर बात कर रहे हैं, लेकिन जब जब जज्बाती मुद्दों पर बात होती है तो उसका वजन बढ़ जाता है।
इतिहास का एक पन्ना है जिसे ना आप बदल सकते ना मैं बदल सकता हूँ। राहुल गांधी अपनी तकरीरों में अगर इतिहास के उस पन्ने को देश के लोगों तक पहुँचा रहे हैं तो ये ज़रूरी है। हम बग़ैर अपने इतिहास के, कोई भी कौम बग़ैर इतिहास के ज़िंदा नहीं रह सकती है। हमारा माजी इतना ही अहमियत रखता है जितना हमारा आज अहमियत रखता है। राहुल जी बिल्कुल ठीक अपने इतिहास के उस पन्ने को सर, लोगों तक इतिहास से पहुंचा रहे ज्यादा हैं। और इतिहास साथ में देखते साथ रहेंगे। प्रेजेंट में महंगाई लोगों की जान ले रही है, भ्रष्टाचार से लोग परेशान हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते उसको कुछ बोलना चाहिए इस पर, उसके इतने बड़े प्रतिनिधि को? किस दूसरा सवाल। विषय पे किस वक्त बोलना है, इसका फैसला बोलने वाला करता है। इसका फैसला सुनने वाला कभी नहीं करता है। हाँ, अगर कहीं कोई सवाल करना हो तो एक अलहदा बात है। जो जिस बात के लिए उचित समय होता है, मुनासिब वक्त होता है, उसी वक्त राहुल गांधी वो सर, बात आप एकदम बोलते ठीक कह रहे हैं। हैं मैं चाहूंगा मेरे और पूरे वो पैनल को कोई दिखाया भी जाए। राम ऐसा बहादुर मुद्दा राय जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। शंभुनाथ शुक्ला जी बोल रहे थे कि क्योंकि वो खुद राहुल फंस जाएंगे इसलिए इन मुद्दों पर बातचीत नहीं कर रहे हैं। साफ दिखाई दे रहा है ये एक बड़ा क्लियर स्टेटमेंट है। मैं अभी एक और, मेरे साथ छत्तीसगढ़ से एक कॉलर है। बताइए आपका नाम क्या और आपका फैसला क्या है? जी धर्मेश जी, आपका फैसला क्या है? धर्मेश जी, आपका फैसला क्या है? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हेलो। जी बताइए। हाँ, मैं ये बोल रहा था। हाँ जी जी, मैं सुन रहा हूँ आपको। सर जी, मैं ये बोल रहा था कि कांग्रेस, ये राहुल जी सबको बेवकूफ बना रहे हैं जी, ओरिजिनल बातों से भटका रहे हैं। ओरिजिनल बातों से भटका रहे हैं। राजस्थान से कॉलर ने कहा कि गुमराह कर रहे हैं। अजय के पास में आऊंगा। अजय, मुझे एक चीज बताइए। मुझे अच्छी तरीके से वो इंसिडेंट याद है अजय, और मैं चाहूंगा अजय को यहां पर फ्रेम में दिखाया जाए। और अजय, आज उसको आप शेयर कर लीजिए हमारे सभी दर्शकों के साथ। राहुल गांधी की बड़ी जबरदस्त रैली थी। कल की बात है जब आप मुझसे ये बता रहे थे मुझे कि बड़ी जबरदस्त रैली थी ग्वालियर में, और बकायदा वहां पर जितने भी लोग थे वो बहुत डिसइंटरेस्टेड लग रहे थे, वो जो कुछ भी बात कर रहे थे। क्या ये बात सही है? देखिए, निश्चित रूप से जहाँ तक ग्वालियर की रैली की बात है, हालांकि ग्वालियर की रैली में अमूमन जो मैं पिछले कई दिनों से और कई रैलियों में गया, चाहे वो अलीगढ़ गया या उदयपुर गया और भी कई जगहों पे गया राहुल गांधी की रैली में, तो जो कनेक्शन था, जो लोगों के साथ कनेक्शन था, हालांकि रैली में भीड़ जरूर थी। वो ये कहा जाता है सिंधिया घराने का गढ़ है और काफ़ी लोग भी आए थे राहुल गांधी को सुनने, लेकिन वो सिर्फ सुन रहे थे। कहीं ना कहीं उनके अंदर जो एक कहते हैं ना इंटरेस्ट जो होना चाहिए कांग्रेस को लेकर, रैली खत्म होने के बाद हमने कई लोगों से बातचीत की। इनफैक्ट रैली में भी हमने कोशिश ये की कि लोगों से ये पूछूं कि मोदी वर्सेस राहुल या मोदी पसंद या राहुल, तो उसमें हमने ये पाया कि रैली में जितने लोग थे, जो हमने अपने एक तरह से आप कहिए एक सर्वे किया, उसमें कहीं ना कहीं मोदी के पक्ष में ज्यादा लोग नजर आए। हालांकि रैली में आए थे, सुनने आए थे, अच्छी बात है, लेकिन राहुल गांधी से बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं लोग नजर आए। यहां मैं आपको बताऊं कि राहुल गांधी, जो मैंने आपसे पहले भी कहा, राहुल गांधी दूसरे विषयों पे बात कर रहे थे, फूड बिल पे बात कर रहे थे, मनरेगा पे बात कर रहे थे अभी तक, लेकिन पिछले 2 दिनों से भावनात्मक विषयों पे बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से एक स्ट्रैटेजिक यू टर्न जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से है। ये ऐसे ही बात नहीं कही जा रही है, इसके पीछे का जो तर्क है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी को अब ये लग रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी से मुकाबला करना है तो भावनात्मक विषयों को उठाइए, मुजफ्फरनगर को उठाइए, गांधी नेहरू परिवार की शहादत के विषयों को उठाइए, जो लोगों की लाइकिंग में है। कहीं ना कहीं आप अजय जो बता रहे हैं, मैं यही सवाल दर्शकों से पूछता हूं। आलोक जी मेरे साथ हैं मैनपुरी से, उत्तर प्रदेश से। आलोक जी, क्या जो ऐसे मुद्दे हैं जिनसे लोगों की संवेदनाओं को करोदने की कोशिश की जा रही है, लोगों को इमोशनल बनाने की कोशिश की जा रही है, वो मुद्दा है, या भ्रष्टाचार, महंगाई, ये मुद्दा है जिससे राहुल बचते दिखाई दे रहे हैं? हेलो जी बताइए। हाँ सर, ये राहुल गांधी का इमोशनल अत्याचार है और ये जनता को बेवकूफ बना रहे हैं।
ये सरकार लुटेरी और भ्रष्टाचारी है। इनके पास आप कोई जो मुद्दा बता रहे नहीं है। हैं, ये मैनपुरी से आलोक जी हमारे साथ हैं। इन्होंने कहा है कि राहुल गांधी इमोशनल अत्याचार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। मैं क्विक रिएक्शन यहां पर लेना चाहूंगा। मेरे साथ सुधांशु मित्तल जी आ चुके हैं। सुधांशु जी, भ्रष्टाचार और महंगाई से क्यों बच रहे हैं राहुल, क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी जी अपने भाषणों में जिसको कहते हैं राजनीति का एक स्तर गिराने की एक नई लो सीमा जिसको कहते हैं, उसका भी उल्लंघन कर चुके हैं। मैं दो चीजों का यहां जिक्र करना चाहता हूं। एक, जब उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी जी की शहादत के बारे में सारा वृतांत दिया और फिर कहा कि उनके मरने पे मुझे बहुत गुस्सा था, तो फिर कहीं वो सिख समुदाय के जख्मों को फिर हरा कर रहे हैं। उनमें संवेदनशीलता इतनी भी नहीं है क्या? 5000 निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या कर दी जाती है। सर उनका क्या गुनाह था? सुधांशु जी, मैं क्या वो आपसे किसी मेरा राजनीतिक तीसरा है? सवाल आपसे ये है। सुधांशु जी, तीसरा सवाल है, क्या महंगाई और भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है? वापस घूम फिर के मैं वही पूछ रहा हूं जिसपे राहुल बच रहे हैं। इसलिए बच रहे हैं क्योंकि इनकी सरकार के सामने इनके बारे में कुछ कहने को है ही नहीं। तो जब वो अपने प्रदर्शन के बारे में उन्होंने क्या करा क्या नहीं करा, अपनी कार्यशैली और कार्य क्षमता और क्या 10 साल के कार्यकाल में कर पाए हैं, इसके बारे में बताने को जब कुछ होगा ही नहीं तो वो क्या करेंगे? फिर वही जो है सांप्रदायिक राजनीति करेंगे, वो करेंगे तुष्टीकरण की राजनीति, वो सर, मैं इस पार्ट पे आ रहा हूं। सुधांशु जी, मैं इस पार्ट पे आ रहा हूं।